हेलो स्टूडेंट्स। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमारा सीरीज़ चल रहा था जिस पे हम बार्नोलिस थियोरम बार्नोलिस प्रिंसिपल तक पढ़ चुके थे, उसको प्रूव कर चुके थे। क्लास 11 करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्लास 11 हिंदी, तो उसमें ये पूरा सीरीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें बार्नोलिस थ्योरम का आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकता है। तो बार्नोलिस थ्योरम का एप्लीकेशंस के अंदर टॉरिसेलिस प्रिंसिपल भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे, या टॉरिसेलिस थ्योरम, जिसको हम इस टॉपिक को हम स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स भी बोल सकते हैं। जिसका मतलब क्या है, इफ्लक्स मतलब क्या है, इस आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब मान लो कहीं पे जैसे ओवरफ्लो होता है ना, उस टाइप का सिचुएशन। ठीक है, टैंक पे ओवरफ्लो होता है, मतलब आउटफ्लो उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो एक टैंक है, टैंक के नीचे या किसी भी वाल पे मान लो एक छेद है जिसके थ्रू पानी निकल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, आउटफ्लो। तो उसका स्पीड कितना होगा, ठीक है, वो कौन डिराइव किए थे फर्स्ट, टॉरिसेली। कौन, टॉरिसेली, TORRICELLI। ओके, टॉरिसेली स्पेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, TORRI एंड CELLI, टॉरिसेलिस लॉ या थियोरम। तो इसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ इफ्लक्स में हम लोग कैसे इसको बेसिकली डिराइव करेंगे, और तो इसमें हेल्प चाहिए होगा बार्नोलिस प्रिंसिपल का। ठीक है, बार्नोलिस प्रिंसिपल हम लास्ट क्लास पे डिस्कस किए थे, जहाँ पे हम बोले थे कि बार्नोलिस प्रिंसिपल है का जो मैथमेटिकल इक्वेशन मिलता है वो है P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये हम लोगों को मिला था। ठीक है, ये हम लोगों को मिला था बार्नोलिस प्रिंसिपल को मतलब प्रूव करने के बाद। तो ये बार्नोलिस प्रिंसिपल है। अभी इसमें हम मान लेंगे कि एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर मान लेते हैं, ये एक कंटेनर है। ठीक, ये एक कंटेनर है जिस कंटेनर पे क्या है, पानी है। ठीक है, पानी मीन्स कोई भी लिक्विड हो सकता है जिस कंटेनर पे है एक्चुअली। ठीक है, इसलिए कंटेनर में अभी यहाँ पे मान लो एक छेद है, कहाँ पे, इस जगह पे एक छेद है छोटा सा। जिस छेद से क्या होगा, अगर इसमें मान लो पानी है कुछ, तो इसमें अगर पानी है तो इस छेद के मदद से वो निकल जाएगा ये पानी, राइट। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट लेंगे, तो इसको क्लोज कर देते हैं। ये जो हम कंटेनर लिए हैं ना, उस कंटेनर को हम अभी के लिए क्लोज कर देंगे, क्योंकि अगर क्लोज नहीं करेंगे ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से आ जाएगा, राइट। तो हम इसलिए इसको क्लोज कर दिए हैं और इसमें 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक A पॉइंट और एक B पॉइंट, 2 पॉइंट A एंड B। और मानते हैं कि A पॉइंट का जो हाइट है, A पॉइंट का हाइट है मान लेते हैं y1, तो 1 सफिक्स जो है हम यूज कर रहे हैं A पॉइंट के लिए। ठीक है, 1 सफिक्स यूज कर रहे हैं A पॉइंट के लिए। और B पॉइंट का हाइट कितना है मान लेते हैं y2, तो y2 2 सफिक्स यूज कर रहे हैं B पॉइंट के लिए, राइट। तो हर देखो, अभी जो इस पॉइंट से निकल रहा है बी पॉइंट के थ्रू, जो छेद था उसके थ्रू जो पानी निकल रहा था, उसका स्पीड मान लेते हैं v2 है। और ये अगर इसमें से पानी निकल रहा है छेद से, तो ये जो लिक्विड लेयर होगा वो तो नीचे आ रहा होगा, राइट। लेकिन बहुत स्लाइट अमाउंट, बहुत क्या है, स्लाइट अमाउंट नीचे आ रहा होगा। तो इसलिए हम v1 जो वेलोसिटी है इसको टेंड्स टू 0 मान लेंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वो वैल्यू वेलोसिटी का 0 है, राइट। वेलोसिटी उसका क्या है, 0 है। और इस पॉइंट पे, ये A पॉइंट पे प्रेशर को हम बोल रहे हैं कि P1 प्रेशर, और B पॉइंट पे तो P1 प्रेशर था, और B पॉइंट पे क्या है, देखो B पॉइंट पे इस साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा। तो B पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा वो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, P2 बोलेंगे। और ये P2 इज जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA।
तो P1 हम लोगों को मिला, P2 इक्वल्स टू PA हम लोग मान लिए हैं, और जो लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है उसका डेंसिटी, इसके अंदर जो लिक्विड है उसका डेंसिटी हम रो ले रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड का डेंसिटी कितना है, रो है। नाउ हम क्या करेंगे, ए और बी पॉइंट पे बार्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे। तो ए पॉइंट के लिए बार्नौलीज थ्योरम क्या होगा, देखो, प्रेशर P1 प्लस हाफ, डेंसिटी सेम है रो, V1 स्क्वायर, बट V1 टेंस टू 0 है क्योंकि वो मतलब बहुत स्लाइट अमाउंट नीचे आ रहे हैं, तो इसको इसलिए हम लिख रहे हैं, बट बाद में उसको 0 पुट कर देंगे, प्लस रो जी एच मीन्स ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पे है, रेफरेंस लेवल से कितना हाइट पे ए पॉइंट है, तो Y1 हाइट पे है, इज इक्वल्स टू प्रेशर P2 एट बी पॉइंट, अभी बी पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी इंटू एच कितना दूरी पे, ये Y2, राइट, Y2 कितना हाइट है उसका, Y2, और P1 प्लस 0 प्लस रो जी Y1 इक्वल्स टू एटमोस्फियरिक प्रेशर, क्योंकि P2 का वैल्यू एटमोस्फियरिक प्रेशर था, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2। और हम लोगों को क्या चाहिए, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, मतलब यहाँ पे V2 चाहिए कि कितना स्पीड पे वो निकल रहा है, तो हम इसको एक साइड पे ले लेंगे, तो हाफ रो V2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 माइनस PA प्लस रो जी कॉमन इंटू Y1 माइनस Y2, क्या हुआ, Y1 माइनस Y2, और V2 स्क्वायर जो मिलेगा हम लोगों को इज इक्वल्स टू 2 बाई रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड, 2 बाई रो से, तो 2 इंटू P1 माइनस PA बाई रो प्लस 2G रो से 2 बाई रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस Y1 माइनस Y2। अगर स्क्वायर को हटा देंगे यहाँ से, मतलब V2 अगर हम लिखेंगे तो इसमें स्क्वायर रूट लग जाएगा, जस्ट इसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। किस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, देखो, तो थोड़ा ऊपर जो पार्ट है इसको इरेज कर रहे हैं अभी, इसको किस तरीके से मॉडिफाई करना है, देखो, सिंपली अगर हम इस पोर्शन को ओपन कर देते, मतलब खोल दिए हैं, ठीक है, ऊपर जो मतलब कवर था उसको हटा दिए है, लीड था उसको हटा दिए हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ जाएगा, इसमें P1 इक्वल्स टू PA हो जाएगा उसमें। तो अगर P1 इक्वल्स टू PA हुआ तो मतलब P1 माइनस PA 0 हो जाएगा, सो V2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर, यहाँ पे 0 बन गया, प्लस 2G इंटू Y1 माइनस Y2। Y1 माइनस Y2 जो है, मतलब यहाँ पे बेसिकली हाइट डिफरेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, A और B, मतलब छेद का हाइट टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना दूरी पे है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि H है, H मान सकते हैं हम। तो V2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2GH, क्या मिला, V2 इक्वल्स टू रूट अंडर 2GH। तो मतलब जैसे ये किस टाइप का कंडीशन हुआ कि एक ऑब्जेक्ट को H हाइट से अगर छोड़ दिया जाए तो H हाइट जाने के बाद, H डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका स्पीड कितना होगा, दैट इज रूट अंडर 2GH। तो सेम तरीके का मैटर है यहाँ पे कि अगर कोई भी लिक्विड कॉलम है और उसमें H डेप्थ पे कोई छेद है, तो उस छेद से जो पानी निकलेंगे, पानी आउटफ्लो होगा, मीन्स स्पीड ऑफ इफ्लक्स, द इफ्लक्स जिसको बोल रहे हैं हम, उसका स्पीड क्या होना चाहिए, दैट इज रूट अंडर 2GH। ठीक है, क्लियर। बस इस प्रिंसिपल को ही, ये जो थ्योरम हम इतना तक डिस्कस किए हैं, ये इसको कहते हैं टॉरिसेलिस थ्योरम या टॉरिसेलिस लॉ, टॉरिसेलिस प्रिंसिपल, कुछ भी कह सकते हो। और ये जो मिला हम लोगों को फाइनली, इसको या फिर इसको बोल सकते हो, ये दोनों ही क्या है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। ठीक है, जो ये किस केस के लिए है, ये स्पेशली फॉर ओपन लीड, और जहाँ पे लीड क्लोज होंगे उस सिचुएशन के लिए V2 हो जाएगा ये वैल्यू। क्लियर। तो ये एक एप्लीकेशन है बार्नौलीज थ्योरम का। हम नेक्स्ट क्लास में वेंचुरी मीटर को डिस्कस करेंगे।
तो आज के इस क्लास के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास पे आएंगे और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। कुछ अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो। हम जल्दी बंगाली एंड इंग्लिश वर्सन का भी वीडियोस लाएंगे, लेकिन आई नीड सम टाइम बिकॉज इसको समझ रहे हो ना कि मतलब रेगुलर वीडियो कर रहा हूँ तो थोड़ा टाइम मेरे को भी चाहिए होगा अदर्स लैंग्वेज पे लाने के लिए। सो आई होप यू विल मीन्स कीप योर पेशेंस। ओके, थैंक यू।